एक-एक राशि के बारे में बताइए कि एक-एक राशि के लिए कैसे जाने वाला है और वो क्या उपाय कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। मेष राशि के जातकों के लिए बात करूँ, तो इनका जैसे प्रथम चरण अभी शनि की साढ़े साती का चल रहा है, तो आपके लिए ये समय जो है, वो ठीक-ठीक जाएगा क्योंकि शनि परिश्रम माँगता है। तो आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको अब अगले साल देखने को मिलेगा। और अपने कर्म सुंदर रखिए, ये एडवाइस है मेरी, क्योंकि शनि कर्म सुंदर पहले कहते हैं कि कर्म सुंदर रखो। और ये साल पूरे साल की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल पैसे के लिहाज से आपका ये साल अच्छा जाएगा, मेष राशि वालों का। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो रिलेशनशिप इनके ठीक रहेंगे, जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, उनके शादी के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें और रेमेडीज़ के लिए अगर कहूँगी, तो माँ काली की पूजा कर सकते हो, शनि देव की आराधना कर सकते हो और ये कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हो, समय की कमी है, तो अपने कर्मों को सुंदर बना लो। किसी भी जो भी रोड साइड दिव्यांग लोग होते हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं, उनके यहाँ जाकर आप उनकी हेल्प कर दो। कहते हैं ना कि किसी के एक वक़्त की रोटी आप दे दो, जी। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। ये सब करने से आपका जो समय खराब आया है, वो निकल जाएगा। और अब अगर मैं वृषभ राशि की बात करूँ, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनको समझना होगा कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। कई बार क्या होता है कि वो सोए हुए रह जाते हैं। बहुत मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ क्या है आपने देखा होगा बैल है, जी। तो बैल खेतों में कितना खेती करते टाइम जोतते हैं ना जी। बैल से। अब तो खैर ट्रैक्टर आ गए हैं, नई-नई टेक्निक आ गई हो, पहले जो देखते थे, तो वो बैल बहुत मेहनती होता है, तो ऐसे ही लोग बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन इनको समझना होगा कि मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होती है, यहाँ से दिमाग का चलाना भी काफ़ी होता है। सही कहते हैं चीज़ है, ना मेहनत करना हाँ। ज़्यादा भी। हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग काम जी। करती है, तो इनके लिए ये चीज़ समझनी होगी। ये साल इन्हीं का साल है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इनका साल है। अगर आपको लगता है कि आपको आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी चाहिए या मैं नहीं कर पाया, तो ये साल वही साल है जब आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर काम करना ही चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस साल फिर से वाहन योग की बात करूँगी, वाहन योग बन रहा है। जिनके वाहन नहीं है, वाहन आएगा, जिनका मकान नहीं है, उनका मकान बनेगा। और इस साल उनके पुत्र या पुत्री कोई भी संतान प्राप्ति का योग भी बन और रहा है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उनकी हो सकती है? शादी हाँ, शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी शादी के लिए योग बन रहे हैं, प्रबल योग नहीं कहूँगी, योग बन रहे हैं। लेकिन अगर रेमेडीज़ के तौर पे बात करूँ, एक कॉमन रेमेडीज़, तो वृषभ राशि के जातक शिवालय जाएँ और शिव जी पर सिर्फ जल चढ़ाएँ। सोमवार को चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डेली चढ़ाएँ वो, तो ये अति उत्तम हो जाएगा उनके लिए। और डेली जाकर अगर शिवालय नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जो भी संकट आ रहे हैं, वो दूर होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की जातकों के लिए। तो मिथुन राशि क्या है कि ये बड़े रोमांचक लोग होते हैं, इन्हें रोमांच पसंद आता है, एडवेंचर करने वाले लोग होते हैं। तो इस साल लेकिन ये ज़्यादा एडवेंचर ना करें। क्योंकि मिथुन में ही है बृहस्पति देव जी। और बृहस्पति देव मिथुन में है और अतिचारी स्पीड में है ना? तो इस साल कोई भी एडवेंचर आप ना करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लोग जाते हैं ना रोमांच करने के लिए, तो इनको कुछ भी ऐसा एडवेंचर नहीं करना है, जो इनके लिए हार्मफुल हो। अगर बात करूँ पूरे साल की, तो स्वास्थ्य के लिए इनका ये साल ठीक-ठीक जाएगा। और पेट से संबंधित कोई इनको दिक्कत हो सकती है। तो अगर छोटी-सी दिक्कत जस्ट सपोज़ कि उनको अगर पेन हो रहा है, तो उसको भी वो अवॉइड ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। तुरंत से जाके डॉक्टर को दिखाएँ। पेट संबंधी समस्या हो सकती है और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी के योग बन रहे हैं। पति-पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे और यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों का कोई एक खुलासा हो सकता है। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी हो सकता है या उनका ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा धन छुपा के रखा हुआ है, पति से अगर फीमेल है या मेल है तो फीमेल से या कोई प्रॉपर्टी, तो वो सामने आ जाएगी। जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो सामने आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो थोड़ा सचेत रहो कि आपके सामने आप खुद ही उनको बता दो। वो खुलासा हो उससे पहले चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, आप खुद ही बता दें। रेमेडीज़ की बात करूँ तो पूरी साल ये लो 2 रेमेडीज़ करनी है। भीगी हुई चने की दाल आपको गाय माता को जो होती है गौ माता, उनको खिलानी है और हरा चारा। जो भीगी हुई चने की दाल आप खिलाओगे, वो थर्सडे को खिलाओगे और जो चारा बता रही हूँ हरा चारा, पालक का साग भी खिला सकते हो, तो वो आप वेडनेसडे को खिलाओगे। ऐसा करने से जो खुलासे की बात कर रही हूँ, हो सकता है शायद वो रुक जाए। मिथुन राशि वाले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हाँ जी, थोड़ा सचेत रहें जी। और मैं तो कहूँगी कि बता ही दो पहले तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा।
बात करते हैं अब कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातक जो होते हैं बहुत इमोशनल तो होते ही हैं ये। इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडीज तो ये है, लाइफ टाइम के लिए है अब है, कि वो अपनी माँ से कनेक्ट रहें। होते भी हैं हुँ, और रहें भी। और मूनलाइट में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर इस साल की बात करूँगी तो यहाँ पे इनके थोड़े से मूड स्विंग्स होंगे। कर्क राशि वालों। जी। कुछ ना कुछ स्थितियाँ इस तरह की बनेंगी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो उनके ऑफ़िशियल एटमॉस्फेयर में। कहते हैं ना, कई बार एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट हो गया कि उन्होंने एक छोटी-सी चीज़ को इस तरीके से अपने माइंड में ले लिया कि वो डिप्रेशन में चले गए। तो वही ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं जाना है। आपको इसीलिए पहले से मैंने कहा कि माँ से कनेक्ट हो जाओ, मूनलाइट में टाइम स्पेंड करो। इसके होने की पूरी-पूरी संभावना है कि कोई मानसिक रोग उन्हें हो जाए, बेवजह का। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। कुछ भी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं ना, तो कुछ भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी है। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं ना, तो आपके सामने अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ भी रही है, तो उसका पॉजिटिव पहलू भी है, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। और कुछ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत कुछ भी अपने ऐसा हो दोस्तों रहा से या है, किसी से एटलीस्ट बिल्कुल, बात बिल्कुल करके शेयर क्लियर करो, कर अपने दोस्तों से शेयर करो, जो भी आपके क्लोज़ हो। और मैं कह रही हूँ कोई क्लोज़ नहीं है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आप मंदिर में बैठ जाओ। हुँ, जो ईश्वर है उनके साथ साझा कर लो अपनी सारी परेशानी, लेकिन अपने मन में मत रखो। और चांदी के ग्लास में आप पानी भी पी सकते हैं। मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो उनकी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी रहेगी कर्क राशि के जातकों की। और इन्हें थोड़ी-सी घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है इस समय। तो अब ये है कि ये जनरलाइज़ है, हो सकता है चार्ट में वो पोज़ीशन ना हो, है जी। ना? चार्ट में ग्रह नक्षत्र कैसे बैठे हुए हैं वो भी डिपेंड करता है। तो ये छोटी-छोटी समस्याएँ आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन जो मैं बार-बार कह रही हूँ, डिप्रेशन जैसी स्थिति ना बने। उसके लिए आप मूनलाइट में टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें। अब मतलब बात ज़्यादा से करें, ज़्यादा चाँदी भी पहन सकते हैं? हाँ, चांदी पहन सकते हो, चांदी का कड़ा हाथ में पहन लो, सिल्वर के ग्लास में पानी पी लो, जैसा मैं बता रही हूँ। जी। आप ये सब रेमेडीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के जातक गुस्सेबाज़ तो होते ही हैं, लेकिन इस साल इनको गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो समय है, अगर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा, तो इनके बहुत काम बनते-बनते बिगड़ जाएँगे। तो हमें हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है, कहाँ एक्सप्रेस करना है और कहाँ नहीं करना है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये वो साल है जहाँ आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं है। गुस्सा आ रहा है ना, मिरर के सामने जाओ और जो भी बोलना है बोल दो, लेकिन किसी के सामने आपको एक्सप्रेस नहीं करना है। और यहाँ पर आपके लिए कहूँगी कि आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी के योग बनेंगे। उनकी शादी के योग बनेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कुंडली मिलान करके ही शादी करें। ये बात सभी पर लागू होती है कि सभी लोग कुंडली मिलान करके शादी करें, लेकिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए इसलिए कह रही हूँ कि एक तो स्वभाव से ये उग्र होते हैं, और सामने वाला भी अगर आ गया उग्र स्वभाव का, तो फिर ब्लास्ट होना जी। तय है। एक शांत रहे और एक उग्र रहे, तभी गृहस्थी अच्छे से चलती है। तो इसलिए कहा है। अच्छा, रेमेडीज़ के तौर पे बात करूँ, तो ये सूर्य को जल दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ये सुन सकते हैं, सिर्फ़ सुन लें, उसी से इनको लाभ होगा। और दूसरा, माता रानी की आप सेवा करो, किसी भी स्वरूप की आप पूजा करो। और माता रानी की तो किसी भी स्वरूप की हर राशि वाला ही पूजा करे, क्योंकि आने वाला जो समय है, वो शक्ति जब हमारे अंदर होगी ना, तभी हम हर परिस्थिति को, हर चीज़ को अच्छे से कर पाएँगे, जी। है ना? जैसे मैंने कहा था, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो अपनी शक्ति को आपको जागृत करना है, तो जागृत करने के लिए माँ की पूजा करनी है। जैसे आपने बताया कि इनके पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो जी। इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा सिंह राशि इनका वालों के लिए? इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पिता का थोड़ा, पिता की वजह से क्या है कि स्ट्रेस में आएँगे ये। अच्छा। इस तरह की चीज़ें होंगी। जी। जी। अब अगर बात करूँ मैं कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के जातकों का ये समय 2026 ठीक-ठीक जाएगा। बहुत अच्छा नहीं कह सकती, बहुत खराब नहीं कह सकती, ठीक-ठीक जाएगा। और यहाँ पर पति-पत्नी में मानसिक तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, अब वो मनभेद भी हो सकते हैं। हुँ। है ना? मतभेद भी, मनभेद भी। तो वो ना हो, उसके लिए आप लोग कोशिश करो, पहले तो अपनी साइड से, कि आपको पता चल गया हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो ना हो, तो अपने जो भी व्यवहार है, हो सकता है कुछ आपको पसंद नहीं है, कुछ मुझे पसंद नहीं है। जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही पूरे बदल जाओ, हम दोनों को ही बदलना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करो कि उन पे काम करो, क्योंकि ये स्थितियाँ आगे चल के 2026 में भयावह भी हो सकती हैं।
डाइवोर्स तक ला सकते हैं। हाँ जी, इस तरह की हो सकती हैं, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ के तौर पे आपको कहूँगी कि जो किन्नर होते हैं, उनको आप सुहाग का सामान अर्पित करो। इस साल खासकर करो, महिलाओं के लिए तो ये करना ही करना है, क्योंकि अपने सुहाग को, अपनी शादी को अगर आपको बचाना है, तो आपको ये उपाय करना ही है। आपको मिल जाएँगे, कहीं भी किन्नर मिल जाएँगे, आप जाके उनको वेडनेसडे को करना है, आप सुहाग का सामान अर्पित करके आइएगा। अब जो मेल हैं, वो पैसे दे सकते हैं, कुछ भी ₹101 दो, 51 जो आपकी गुंजाइश है, वो किन्नरों को आप पैसे दे दो। या फिर आप कुछ जैसे बनाना हो गया या जो ऑरेंज नए-नए आते हैं, ग्रीन कलर का रहता है, कुछ भी ग्रीन फ्रूट्स दे सकते हैं, वो आप किन्नरों को दे दो। ये करना है और ऐसा करने से ना जो प्रॉब्लम्स आएँगी ये दूर हो जाएँगी। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये साल अच्छा जाएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा जाएगा, करियर की दृष्टि से भी अच्छा जाएगा, इनके प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। और तुला राशि की जातकों में जो महिलाएँ हैं, तो अगर उनकी शादी नहीं हुई है, तो शादी के योग बनेंगे, है ना? लेकिन शादी के योग बनने के साथ शादी हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि सब कुछ बिल्कुल फाइनल है और शादी रह गई। तो वो ऐसा संयोग ना बने, इसके लिए आपको माँ गौरी की साधना करनी है, पूजा करनी है। माँ गौरी की आप पूजा कीजिएगा। रामायण में चौपाइयाँ हैं, माँ गौरी की स्तुति है, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तो इस तरीके से बालकांड में ये चौपाइयाँ हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो वहां से लेकर मंचुल मंगल मूल बाम अंग फरकल लागे यहाँ तक है। आप इन चौपाइयों का पाठ कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी के साथ हो, लेकिन किसी के साथ भी ना हो तो हम अपने प्रोटेक्शन लेके चलें, ये बहुत जरूरी है। अब मेल की अगर मैं बात करूं, तो इस साल मेल के लिए भी बहुत अच्छा समय जाने वाला है। जैसे मैंने बताया ना, करियर के लिए तो दोनों के लिए ही बहुत अच्छा समय है। मेल के साथ एक चीज़ ये अच्छी होगी कि जो शादीशुदा हैं, उनके लिए कोई खुशी मिल सकती है। अब वो संतान प्राप्ति हो सकती है, वो उनका प्रमोशन हो सकता है, वो उनका अब जैसे कई सालों से बहुत लोग सोच रहे हैं मेरा नया घर आ जाए, तो हो सकता है वो आ जाए। एक बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं है पुरुष ही खुश होते हैं, महिलाएँ भी खुश होती हैं, लेकिन पुरुष अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पाता। यहाँ पर क्या होगा, वो उनको इतनी खुशी मिलेगी कि वो उसको व्यक्त भी करेंगी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। रेमेडीज़ के तौर पे मैं तुला राशि के जातकों के लिए कहूँगी, आप शिवालय जाके पंचामृत चढ़ाएँ। साथ ही आप ये कर सकते हैं, गंगा जल लेके जाएँ, उसमें हरी इलायची और एक बतासा ऐड करें और आप शिवालय पे अर्पित कर दें। ऐसा करने से जो आपका धन भाव थोड़ा-सा मुझे दिखा कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपके मनी फ्लो बढ़ जाएगा। जो मैंने हरी इलायची वाला बतासे वाला उपाय अभी बताया है, उससे आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं जाएगा, ठीक-ठीक होगा। अब वृश्चिक राशि भी, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है, तो यहाँ पर उनके लिए समझना होगा कि गुस्से पे कंट्रोल करना है। और यूँ मैं कहूँ तो वृश्चिक हो गए, सिंह राशि वाले हो गए, इनके लिए हमेशा ही अपने गुस्से को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो विनाशकारी ही होता है। अब वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य की बात करूँ, तो इनके लिए कोई एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो सकती है इस साल। एलर्जी की प्रॉब्लम। हाँ, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको ध्यान रखना है और ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आपको शिव जी का पाठ करना है। शिव जी का अमोघ कवच है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पे भी कर सकते हैं, और अगर हो जाए, ईश्वर ना करे लेकिन हो जाए, तब भी आप ये कर सकते हैं। अगर बात मैं यहाँ मैरिड लाइफ़ की करूँ, तो मैरिड लाइफ़ इनकी ठीक-ठीक रहेगी। अगर बात इनके करियर के लिए करूँ, तो इस साल जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, उनके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटी है, जॉब उनके लिए मिलेगी। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में भी ग्रो का टाइम है, बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ननिहाल पक्ष है, वहाँ से इनको अप्रिय सूचना सुनने को मिलेगी, तो उसके लिए भी ना मिले, मैं ईश्वर से कहूँगी ना मिले, लेकिन जो विधि का विधान होता है, वो लिखा हुआ होता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। बा अगर ये सूचना मतलब किसी की डेथ भी हो हाँ, हाँ। अब इस तरह की सूचना सुनने को मिलेगी जिससे आपको बहुत आहत हो, आप बहुत लगे कि अब टूट गए, अब जीवन में कुछ नहीं है। कई बार क्या जो हम बच्चे होते हैं, वो अपने ननिहाल और ददियाल दोनों से ही बहुत कनेक्ट होते हैं। तो अभी अगर सपोज़ पता चले कि मेरी नानी नहीं रही या मेरे नाना नहीं रहे, तो बट ऑब्वियस है कि मैं टूट जाऊँगी, इमोशनली इतना कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
तो उनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। और अगर बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा है और ये समय उनके जैसे 2025 उनका गया था, स्वर्णिम दौर गया था। इसी तरह से 2026 का समय भी मकर राशि के जातकों के लिए कहते हैं ना, स्वर्णिम दौर जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला। बहुत अच्छा जाने वाला है। और यहाँ पर दिसंबर में जब मकर में राहु आएंगे, मकर राशि में जैसे ही राहु आ जाएंगे दिसंबर में, तो वो टाइम इनकी लाइफ का पीक टाइम होगा, 2026 दिसंबर। क्योंकि राहु जैसे ही मकर में आएंगे वैसे ही वो इनको, अभी तक तो शनिदेव ने ऐसे पहुंचाया, अब वो राहु इनको ऐसे हाइप देगा, तो वो टाइम इनका ऐसा आएगा। लेकिन मकर राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही बढ़िया था। बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात वही है कि ये जाएगा उन्हीं के लिए अच्छा जिनके कर्म सुंदर होगी। क्योंकि शनि जो है और राहु जो है, इनको एक साथ प्रिडिक्ट किया जाता है। जो राहु है वो शनिवत काम करते हैं, जैसे शनि जैसे काम करते हैं, शनि को जो चीजें पसंद है वैसे ही राहु के लिए है। कुजवत केतु मतलब मंगल के हिसाब से केतु काम करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपने अपने कर्मा सुंदर रखने हैं। जिसके कर्मा अच्छे हैं मकर राशि में वाले जातकों के, उनका समय बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम है मकर राशि के जातकों का, तो आध्यात्मिक जागृति होगी इनकी। यहाँ पर मकर राशि के जातक जो हैं, उनके जो संतान होगी वो कुछ ऐसा इस वर्ष में करेगी जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है वो हमारा नाम रोशन करता है, तो इस वर्ष कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके बच्चे जिससे आपका मान बढ़ेगा मकर राशि के जातकों का। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। और हाँ, हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ की अगर बात करूँ तो इनके लिए ना, बहुत सारे लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जो अर्थराइट्स होती है उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए प्रिकॉशन आप ले लीजिएगा। अगर जिनको है तो वो भी आप प्रिकॉशन लें, और जिनको नहीं है वो प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनके लिए पाठ है, स्तुति की बात करो तो हनुमान बाहुक का ही पाठ है। आप हनुमान बाहुक का पाठ करें बैठ के, जय श्री राम पहले, फिर हनुमान बाहुक के पाठ। अब आप संपुटित भी कर सकते हैं कि आपने बजरंग बाण पहले किया, फिर हनुमान बाहुक किया और फिर बजरंग बाण किया। इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अब है कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि में अभी जैसे राहु चल रहे हैं और वो दिसंबर एंड तक ही चलने हैं, तो कुंभ राशि वाले जातक इस टाइम पर जो एआई से जुड़े हुए हैं, जो पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, डिजिटल जिससे भी जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग डिजिटल फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कुंभ राशि के जातक, उनके लिए भी समय अच्छा जाएगा। जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, अब मैंने जैसे कहा कि स्टॉक मार्केट के रेट डाउन होंगे, लेकिन ये कुंभ राशि वाले जातक ऐसे होंगे कि इनका बैक इतना अच्छा होगा कि ये उसको झेल जाएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जाएगा, क्योंकि शनि भी उनके, शनि की अगर साढ़े साथी की बात करूं, या मैं कुंभ राशि के जातकों के राहु की बात करूं, तो इनके मेन गोचर इन्हीं के हो रहे हैं, तो ये गोचर इनके लिए फेवरेबल होंगे। लेकिन कर्मा की बात जैसे बार बार कर रही हूँ, कर्मों का ध्यान रखना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके शादी के भी योग बनेंगे, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। लग्न में राहु भ्रमित भी करता है, तो इल्यूजन क्रिएट बिल्कुल नहीं करने हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है सामने वाला, तब तक आप शादी के लिए हाँ मत करना, किसी के दबाव में हाँ मत करना, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करा देता है कि आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन एकदम भ्रम आपके मन में आ गया कि नहीं बहुत अच्छा है, मैं ओके कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बहुत सोच समझ के, शादी जैसी चीज में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। करियर के लिए मैंने जैसे बता ही दिया, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात कर लेती हूँ। तो स्वास्थ्य को लेके ये मिला जुला समय जाएगा, मैं खराब नहीं कह सकती, ठीक ठीक जाएगा। लेकिन कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके वाणी में एक चार्म ऐसा आएगा कि अच्छी बात होती है ये, लेकिन कभी-कभी खराब भी हो जाती है, इसलिए बता रही हूँ। एक ऐसा चार्म आएगा कि ये हर किसी को अपनी बातों में लपेट लेंगे, हर कोई इनसे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा ना हो कि आपसे प्रभावित होके सामने वाला आपके लिए ही खतरनाक साबित हो जाए। तो ये आपके लिए ध्यान देना होगा, और ये ध्यान देने के लिए आपको अपनी कुंडलिनी पर काम करना होगा। तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान दें, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करें, और मैं कहूँगी हर राशि वाला स्टार्ट करे, क्योंकि आने वाला जो समय है क्राइसिस भी आएँगे। स्टॉक मार्केट का मैंने बता ही दिया, प्रॉब्लम्स इतनी सारी आएँगी कि
जो हुई है ना कि कहीं इतनी तेज़ी से भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो इन सब में क्या होगा कि हम कहीं न कहीं मेंटली टूटेंगे बहुत ज़्यादा। तो मेंटली ना टूटें हम, उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्यात्मिक यात्रा शुरू करके, मेडिटेशन शुरू करके। तो ये चीज़ों पर ध्यान देना है। अब रेमेडीज़ के लिए अगर इनके लिए बात करूँ, तो ये शिव जी की आराधना कर सकते हैं, आदिशक्ति की आराधना करें और शिव जी पर अगर ये जल अर्पित कर रहे हैं, तो जल में थोड़ा-सा बतासा या कुछ भी गुड़, कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करके जाएँ। और शिवलिंग पर ये एवरी सैटरडे कर सकते हैं या फिर मंडे को भी कर सकते हैं। वैसे सैटरडे करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ अर्पित करके आएँ थोड़ा-सा शिव जी के लिए। तो ऐसा करने से कोई भी संबंध इनके मधुर नहीं रहे, तो मधुर होंगे। कोई भी परेशानी अगर आ रही है, तो वो दूर होगी। कि जनरलाइज़ मैंने बता दिया ऐसा रहेगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हों उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों। तो गुड़ अर्पित करने से शिव जी पर आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कठोरता है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हो जाएँगी, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि, कालचक्र की आखिरी राशि है और मीन राशि के जातकों पर चल रही है शनि की साढ़े साती। तो आपके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। मीन कर्म राशि कर्मा के लिए 2026 बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, हाँ, वही कह रही हूँ, कर्मा कर्मा बार-बार कह रही हूँ ना, कर्म सुधार लो अगर किसी के कर्म खराब हैं, ये धर्म की राशि है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और रिलेट करना कि ये शनि देव जो हैं, वो धर्म की राशि में आए हुए हैं मीन में। मीन धर्म की राशि है, ठीक है? आप धर्म नहीं कर रहे, धर्म पे नहीं चल रहे, धर्म क्या है? मेरे सुंदर कर्म ही तो मेरे धर्म हैं अब, और मेरे कर्म ही खराब हो गए, तो धर्म से हम पथभ्रष्ट हो गए। तो आप धर्म पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। अरे ठीक है, आपको कहीं झूठ बोलना पड़ सकता है, किसी की जान बचाने के लिए बोलना पड़ रहा है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, तो वो झूठ नहीं, महापाप होता है कि आपने किसी का दिल दुखाया वो झूठ से। तो झूठ मत बोलो, किसी के साथ गलत मत करो, मैनिपुलेट मत करो। शनि को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। सीधी-सीधी सरल तरीके से बात करो। दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना करके दिल का इस्तेमाल करो, ये वो समय है। तो अगर आप कर्म सुंदर रखेंगे, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, तो सारी जो भी परेशानियाँ हैं, वो स्वतः ही हट जाएँगी। और वैसे आपके लिए शनिदेव के लिए जो रेमेडीज़ बताऊँगी, वो ये बताऊँगी, रिक्शा चालक हो गए, ठीक है? दिव्यांग हो गए, रास्ते में जो भी गरीब मिल जाते हैं, बेगर्स होते हैं बहुत सारे, आपके पास जो भी बन रहा है, एक पार्ले जी का छोटा-सा बिस्किट, वो भी खरीद के दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके घर में 5 किलो के आटे दे दो, 10 किलो का आटा दे दो, जो भी दे सकते हो, जो आपके अफ़ोर्ड करते हो। अगर मेरी पॉकेट ₹10 के बिस्किट के लिए कर रही है, मैं वो दे दूँगी। तो जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, एवरी सैटरडे दे दो, किसी गरीब के लिए दे दो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको दुआएँ देगा। तो ये वो समय है जब आपको दुआएँ कमाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब जैसे मीन राशि के लिए मैं बता रही हूँ, तो इनकी लव लाइफ़ भी अच्छी नहीं जाएगी, इनकी मैरिड लाइफ़ भी अच्छी नहीं रहेगी। ये जो समय इनका जाएगा, तो उसके लिए इनको आदिशक्ति की आराधना करनी चाहिए। पराशक्ति की आप आराधना करो, आप जैसे मैंने बताया था अर्गला स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो, सिद्धिकुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो। अब यहीं पे सिद्धिकुंजिका स्तोत्रम पे ही मैं आपको थोड़ा-सा आगे बताना चाहूँगी, मीन राशि का पहले बता दूँ। तो ये सब पाठ करके आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो। आप अपने घर में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। तो मीन राशि के जातक आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने कर्म सुंदर रखें, तो आपको कोई भी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ़ हमें खुद को बदलना होता है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। स्वभाव बदलना, अपने कर्म बदलना, अपने कर्मों को सुंदर रखना खुद ही है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिएगा। आपके लिए साल आशा करती हूँ और कामना करती हूँ कि आपका ये साल शुभ जाए और 12 राशियों के सभी जातकों के लिए कहूँगी, जो भी विपदा संकट आ रहा है उसको माता रानी सब हर ले और आपके जीवन में ये नया साल नई उमंग, नई चेतना, नया उल्लास लेकर आए और आपके जीवन के सारे लक्ष्य आपको प्राप्त हों, सारी खुशियाँ आपको प्राप्त हों। माता रानी आप पर अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए। अब माँ के आशीर्वाद के लिए यहाँ बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि जैसे हमारा नया साल शुरू होगा, जी। 1 तारीख से ही मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे तो शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तो करते रहें। आने वाला साल जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ शक्ति का आप संचार करो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम एक ऐसा पाठ है जो 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को भी कंट्रोल करता है। तो सिद्ध कुंजिका के पाठ को आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप बिना गुरु के
गाइडेंस के उसकी कोई साधना नहीं करेगी, मैं सिर्फ पाठ की बात कर रही हूँ। आप पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, माता रानी आप पर अपनी पूर्ण कृपा बनाएगी, आने वाले संकटों से आपको बचाएगी, सारे संकट माँ हर लेगी।